हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप सुन रहे हो लव इज़ लाइफ। तो पिछले एपिसोड में आपने सुना कि जो हमारी एजे रहती है वो सभी के साथ शॉपिंग के लिए जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। और दूसरी ओर जो हमारी सौम्या रहती है वो भी शॉपिंग, जिस जगह शॉपिंग करने जाने वाले थे वहीं पे वो भी चली जाती है। और जस्ट सभी एक साथ ही वहीं पे पहुंच जाते हैं। और एजे बोलती है ओके तो चलो शॉपिंग मॉल में, अब जिसको जिसको जो शॉपिंग करना है वो कर लो। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ बता देना, ठीक है, कॉल कर लेना मेरे पास। ऐसे बोल के एजे उन सबको वहाँ पे भेज देती है। मतलब सब अलग अलग ब्लॉक में चले जाते हैं। कोई शूज़ के शॉप में चले जाता है, तो कोई वॉच के शॉप पे, तो कोई, सभी अपने अपने शॉप में चले जाते हैं जिसमें जिसको जो ख़रीदना हो। और हमारी एजे और हंसिका जो दोनों रहते हैं, दोनों लव बर्ड्स, वो साथ में घूम रहे होते हैं शॉपिंग मॉल में। और जो एजे रहती है वो तो हंसिका के पीछे पीछे जा रही होती है, क्योंकि उसे कपड़े ख़रीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। जस्ट वो अपने कपड़े जो है वो अपने डिज़ाइनर को डिज़ाइन करवाती थी और उसी के हिसाब से पहनती थी, ना कि वो यहाँ शॉपिंग मॉल इनसाइड यहाँ पे बिल्कुल नहीं खरीदती थी। इसलिए उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था इन सब में। जो हमारी हंसिका रहती है वो सभी जगह देखती है, उसमें से उसे एक जैकेट बहुत ज़्यादा पसंद आता है और उसे देखती है और उसे वहाँ से उठा लेती है और एजे को थमा देती है। और एजे जो है अपनी आंखें खोल कर उसे देखने लगती है। भाई ये क्या बदतमीज़ी है, मेरे को क्या कपड़े की दुकान समझ रहे हो, मेरे ऊपर फेंक रहे हो? तो बोलती है अच्छे से पकड़िए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब एजे ये सुनती है तो हंसी तब चुपचाप दिखती है और पकड़ लेती है वो कपड़े। और जो हंसिका रहती है वो सीधा आगे जा रही होती है और एजे उसके पीछे पीछे जा रही होती है। एक हाथ में मोबाइल, दूसरे हाथ में कपड़े, तो वो पकड़ के जा रही होती है। तो वो देखती है हंसिका के, सॉरी हमारी एजे के लिए एक जो है थ्री शर्ट देखती है जो बहुत प्यारा रहता है, वाइट कलर में रहता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। बोलते हैं ये वाला कैसा है? तो बोलती है यार जो भी पसंद है ख़रीद लो ना। तो बोलती है मैंने पूछा आपसे, आप सीधा जवाब दो। तो बोलती है अच्छा है बेबी, अच्छा है। तो उसके बाद वो बोलते हैं हाँ ओके। उसके बाद वो उसे पकड़ लेती है और बोलते हैं इसे भी रखो। उसके बाद वहाँ से 2-3 शर्ट ऐसे उठा लेती है और बहुत सारे कपड़े वो उठा लेती है और अपने लिए कुछ और कपड़े चुन लेती है, पकड़ लेती है। और हंसिका जो है एजे को पकड़ के जो है चेंजिंग रूम इनसाइड ले जाती है। चेंजिंग रूम में जाती है और बोलती है इन जितने कपड़ों को आप पकड़े हो इसको छोड़कर आप जल्दी से एक एक कर ट्राई करते हुए बाहर आइए। तो बोलती है क्या एक एक? तो बोलते हैं हाँ, क्या सुना आपने, कुछ और सुनना है क्या? तो बोलते हैं नहीं नहीं सुनना है, पर बेबी इतना सारा कपड़ा मैं एक एक पहन पहन कर आपको दिखाऊंगी तो बहुत लेट होगा। तो बोलती है यार जाओ कुछ नहीं होगा, ऐसे बोलती है। और वो सामने की एक चेयर लाती है, वहाँ पे बैठ जाती है। जो वहाँ के मैनेजर रहता है वो एक चेयर लाता है हंसिका के लिए, तो वहीं पे बैठ जाती है। और उसके बाद जो हमारी एजे रहती है वो चेंजिंग रूम में चली जाती है। चेंजिंग रूम में जाती है और कपड़े चेंज करने लगती है। और इधर जो मैनेजर रहती है, जो हमारी हंसिका को जो चेयर दी रहती है, वो बोलते हैं ओके मैम, कोई और प्रॉब्लम हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे आवाज़ दे दीजिएगा, मैं आ जाऊँगी। तो जो हमारी हंसिका रहती है नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, आप जाइए, आप अपना काम करिए, ऐसे बोलती है। और जो ये रहती है मैनेजर रहती है वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जो हमारी एजे रहती है वो एक टी शर्ट जो है वाइट, जिसे हमारी हंसिका ने पसंद किया था, उसे वो पहनकर बाहर आती है। तो उसमें बहुत प्यारी लग रही होती है हमारी एजे। तो उसके बाद जो हंसिका रहती है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाता है और बोलते हैं हाँ ये ठीक है। और उसके बाद वो बोलते हैं इसे अलग रखिएगा और जो पसंद ना आए उसको अलग करना है, ओके।
तो एजे बोलती यार मैं इतना कपड़ा कैसे चेंज करूँगी, या छोड़ो ना सभी को ले चलते हैं। तो बोलते क्या मतलब सभी को ले चलते हैं, पैसे आपको ज़्यादा हुआ है क्या? तो बोलते यार प्लीज़ ना बेबी। तो बोलते नहीं। उसके बाद फिर से एजे वहाँ पे चेंजिंग रूम में चली जाती है और अपने कपड़े को निकालती है और दूसरा पहनने लगती है। तो उसे कुछ शैतानी सा एक ख्याल दिमाग में आधी आ जाता है और बोलती है बीबी बीबी। तो बोलते हैं हाँ क्या हुआ? तो बोलते यार ये फंस गया है। तो बोलते हैं क्या फंस गया है? आके देखो ना। तो उसके बाद जो एजे रहती है वो ऐसे बोलती है, दरवाज़ा जो है ओपन करती है और हंसिका भी वहाँ पे से चेयर से उठकर वहाँ पे जो चेंजिंग रूम है वहाँ पे आके खड़ी हो जाती है। बोलती है ओके क्या हुआ? तो बोलते है अंदर आओ ना यार, ये नहीं हो रहा है मुझसे, ऐसे बोलती है। तो जो हंसिका रहती है वो बोलती है मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो बोलती कुछ नहीं गड़बड़ नहीं है। वो जस्ट आती है, थोड़ा सा दरवाज़ा है जो खोलती है और उसके हाथ को पकड़ के सीधा चेंजिंग रूम में घुसा लेती है और दरवाजे को लॉक कर देती है। बोलती है अब आपको देखना है ना? तो बोलते हैं हाँ क्या क्या देखना है? आपके इस खुरापाती दिमाग में कौन सा आइडिया चल रहा है? तो बोलते हैं नहीं कुछ आइडिया तो नहीं चल रहा है मेरी जान। तो बोलते हैं बस थोड़ा सा मस्ती चली है। बोलते क्या मतलब है आपका? तो बोलते कुछ नहीं। तो बोलते हैं आप यहाँ पे बैठो ना, मैं कपड़े चेंज करती हूँ, आप देखिए कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं। मैं बार बार बाहर आऊँ उससे अच्छा है यहीं पे आप देख लो। ऐसे बोल के जो एजे रहती है धीरे धीरे अपनी जो शर्ट रहती है वाइट वाला उसका जो है बटन धीरे धीरे ओपन करने लगती है और उससे निकाल के उसी के ऊपर फेंक देती है, हमारी हंसिका के ऊपर। और हंसिका जो है अपने सर से उस शर्ट को आराम से नीचे कर रही होती है। एक्चुअली वो शर्ट जो है उसके फेस पे जाके लगी होती है, इसलिए वो उसे आराम से निकालती है और एजे की तरफ बहुत प्यार से देख रही होती है। और एजे का जो प्लान होता है वो तो कामयाब हो रहा होता है। और जो एक जीन्स रहता है उसके लिए उसे अपने जो नीचे का जो ये रहता है उसे भी निकालना होता है, तो वो उसको भी रिमूव कर देती है। तो ये देखकर हंसिका का तो भाई आंखें बड़ी हो जाती हैं, वो उसे बहुत घूर घूर कर देख रही होती है, बहुत सेक्सी दिख रही होती है हमारी एजे। तो उसे देखकर तो हंसिका का जो है हालत ख़राब हो रहा होता है, उसके तरफ घूरी जा रही होती है। तो हंसिका का ये जब देखती है हमारी एजे तो उसके फेस से एक प्यार से स्माइल आ जाती है, लेकिन वो स्माइल को नहीं दिखाती। अगर स्माइल दिखा देती तो समझ जाती कि सब कुछ उसी का प्लान है, इसलिए वो चुप रहती है, अंदर ही अंदर स्माइल करने लगती है। वो हंसिका को कुछ बताना नहीं चाहती थी ना जताना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अंदर ही अंदर स्माइल कर रही होती है। तो धीरे धीरे जो है एक ये जो जैकेट रहता है उसे लेती है और उसे पहनने लगती है। पहले उसके लिए एक ये पहनती है, उसके बाद जो क्या बोलते हैं यार आई डोंट नो उसे क्या बोलते हैं, उसको पहनती है। उसके ऊपर जो है जैकेट लगाने के लिए रेडी होती है, पहले उसको पहनना स्टार्ट करती है। तो जब वो पहन रही होती है तो हमारी जो हंसिका रहती है वो उसके पास आती है और उसके हाथ से वो कपड़े छीन लेती है, फेंक देती है फ्लोर पे और उसे दीवार से लगा लेती है और उसकी तरफ बहुत प्यार से देख रही होती है। उसकी आँखों में बहुत ज़्यादा नशा और कशिश होती है। उसे देखकर वो पागल हो रही होती है हंसिका जो एजे को देखकर। बस वो उसके होठों की तरफ देख रही होती है और देखते ही देखते उसके होठों पे अपना होठ रख देती है और उसे बहुत डीपली किस करने लगती है। उसे किस करते करते उसके फुल बॉडी को टच कर रही होती है। एक्चुअली जो एजे रहती है उसने तो अपने आधे कपड़े तो रिमूव कर चुके रहते हैं, तो जो हंसिका रहती है वो उसे आराम से टच करके उसे किस करने लगती है। तो जो एजे रहती है उसके तो जो है मन में लड्डू फूट रहा होता है यार, हाय क्या बात है, ऐसी होनी चाहिए वाइफ ही। बिन बोले क्या बोलते, बिन बोले मोती मिले ना मांगे मुराद, भी जो भी हो, कुछ ऐसी है शायरी, सॉरी मुहावरा है जो मुझे पता नहीं, आई डोंट नो,
एक्चुअली मुझे मोहब्बत तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो छोड़िए सब और स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। और उसे बहुत ज़्यादा किस करने लगते हैं, बहुत डीपली। तो एजे भी उसे किस बैक करना स्टार्ट कर देती है और दोनों जो है उस चेंजिंग रूम में एक दूसरे को किस करने में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। और देखते ही देखते जो हमारी एजे रहती है वो आयशा हंसिका की जो है कपड़े को वो भी रिमूव करना स्टार्ट कर देती है धीरे धीरे। उसने पटियाला सूट पहना रहता है इसलिए उसकी चुन्नी को पहले रिमूव कर वहाँ से निकाल देती है, उसके जो सीने से उसे हटा देती है। और उसके जो ये रहता है नेक वहाँ पे बहुत ज़्यादा किस करने लगती है और हल्की हल्की बाइट करना स्टार्ट कर देती है। और हंसिका को दीवार से लगाकर बहुत ज़्यादा जो हमारी एजे रहती है वो किस करना स्टार्ट कर देती है और हल्की हल्की बाइट भी स्टार्ट हो जाती है। देखते ही देखते जो हंसिका के कपड़े को एजे रिमूव करना स्टार्ट कर देती है, उसे कंट्रोल नहीं हो रहा होता इसलिए वो उसके कपड़े को जल्दी से रिमूव कर देती है और उसे बहुत ज़्यादा किस करने लगती है, बहुत डीपर। इनका जो किस रहता है वो बहुत डीपर होता जाता है, डीपर। फिर उसके बाद वो फिर से उसके लिप्स की तरफ आगे बढ़ती है, उसके लिप्स में बहुत ज़्यादा किस करने लगती है, कभी अपर लिप्स कभी लोअर लिप्स, ऐसे वो किस करने लगती है। और उसके जो टंग रहता है उसे अपने टंग से उसके टंग को टच करती है और अपने टंग से उसके पूरे लिप्स को टच करने लगती है। इस टच से जो हमारी हंसिका रहती है वो तो मदहोश होने लगती है, वो बस इंजॉय कर रही होती है इस पल को। और इन दोनों के बीच ये रोमांटिक पल स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे जो एजे रहती है उसे किस करते करते उसे नीचे फ्लोर पर लेटाना स्टार्ट कर देती है। जितने कपड़े उन्होंने लाए रहते हैं उन सारे कपड़े को जो हमारी एजे रहती है वो नीचे फेंक देती है और उसके ऊपर हमारी हंसिका को लिटा देती है। हंसिका जब उसे ऐसे उसका यही नेचर देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। और जो इनका रोमांस होता है वो चल रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा जो हमारी हंसिका रहती है वो पागल हुई जा रही होती है और एजे उससे बहुत ज़्यादा किस करने लगती है। वो उसके लिप्स को किस करते करते उसके नेक पे आ जाती है और नेक में बहुत ज़्यादा किस करती है और बाइट करना स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे जो हमारी हंसिका रहती है उसके मुंह से सिसकारियाँ बाहर निकलने लगती है, वो बहुत ज़्यादा सिसकारियाँ लेने लगती है और उसके मुंह से हल्की हल्की आवाज़ें निकलने लगती है। जब एजे उसे बाइट करती है तो उसे जस्ट किस करते करते उसके बूब्स की तरफ आगे बढ़ जाती है, उसके बूब्स को प्रेस करना स्टार्ट कर देती है, किस करती है, प्रेस करते करते उसे थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर से प्रेस कर देती है जिससे हंसिका के मुंह से एक आवाज़ निकल जाती है। तो उसके मुंह पे जो है एजे फट से अपना हाथ रख देती है और बोलती है यार क्या कर रही हो। तो बोलती है यार प्लीज़ कंटिन्यू करो ना जान, प्लीज़ ना, ऐसे बोलती है। तो एजे के स्माइल आ जाती है और स्माइल करती है और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है। करीबन ये दोनों जो हैं आधा एक घंटे से उस चेंजिंग रूम में रहते हैं और एक दूसरे पे बेइंतहा मोहब्बत बरसाते हैं। वैसे इनके जो मोहब्बत बरसाने का जो टाइमिंग रहता है वो तो बहुत गलत रहता है। ये दोनों चालू हो जाते हैं चेंजिंग रूम में इसलिए, और बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है कि यार ये यहाँ पे कौन घुसा है, बदतमीज बाहर ही नहीं आ रहा है। ऐसे सभी जो कस्टमर रहते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं और ये दोनों अपने एक दूसरे मगन रहते हैं। और जब एजे के कान में आवाज़ आती है तो बोलती यार ये कौन है जो डिस्टर्ब कर रहा है। तो हंसिका भी उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देती है तो उसे समझ आता है यार हम चेंजिंग रूम में और क्या कर रहे हैं। ऐसे बोल के वो बोलती है प्लीज़ प्लीज़ बेबी उठ जाइए, बाहर लगता है बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो ऐसे उसे बोलती है तो बोलती क्या मतलब, तो बोलती है यार लगता है
ये चेंजिंग रूम है मेरी जान। अगर बाहर बहुत सारे लोग हैं, आई थिंक वही लोग चिल्ला रहे हैं। तो बाहर जो हमारी सनाया, सौम्या और सीमा, नेहा, ये चारों रहते हैं। वो भी उस चेंजिंग रूम के बाहर आते हैं, बोलते हैं यार इस चेंजिंग रूम में घुसा कौन है, अभी तक बाहर ही नहीं आया है। और जो ये रहती है, सीमा रहती है, और ये दीदू और भाभी कहाँ है। तो जो सीमा रहती है वो अचानक से बोलती है ओ शिट, कहीं ये दोनों इस चेंजिंग रूम में तो नहीं है। ओ माय गॉड। तो सौम्या बोलती है ओ एम जी, भाई ये दोनों को बैठने में कम होता है क्या जो यहाँ पे शुरू हो गए हैं, ऐसे बोलने लग। तो जो हमारी नेहा रहती है वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगती है। तो हे गाइस, इसके आगे के एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ सारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब देखते हैं कि अब यहाँ पे कौन सा कांड होता है। क्या ये दोनों वक्त से पहले निकल जाएंगे या यहाँ बाहर के लोग जो है दरवाज़ा को तोड़ के अंदर घुस जाएंगे। ये देखना तो बहुत दिलचस्प होगा गाइस। एंड अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर मेरा न्यू वीडियो यहाँ पे अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। एंड कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगा। ओके, बाय।